In this video, we will read metals and non-metals. I will complete this chapter into 3 parts. This is the first part of the chapter. Okay. Elements. Elements are divided into 3 categories. Elements 3 categories में divided किए गए हैं. First one metals, second non-metals, थर्ड मेटलॉइड्स. मेटल्स में सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, कॉपर ये सब आ जाते हैं. नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन ये सब आ जाते हैं. मेटलॉइड्स में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलोरियम आते हैं. मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे. मेटल्स इन प्योर स्टेट पोसेसेस शाइनिंग सरफेस. प्योर स्टेट में मेटल्स का सरफेस शाइन करता है. मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है. लिथियम, सोडियम और पोटाशियम ये 3 मेटल्स ऐसे हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं. मेटल्स आर जनरली मलिएबल. मलिएबल क्या होता है? दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स. मलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, जिससे कि हम मेटल्स को प्रेशर अप्लाई करके, बीट करके, स्ट्राइक करके उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. मेटल्स आर जनरली हार्ड. मेटल्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं. मेटल्स आर जनरली डक्टाइल. मेटल्स जनरली डक्टाइल होते हैं. इनमें एक डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, जिससे कि हम मेटल्स को थिन वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं, जैसे कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर. गोल्ड जो है मोस्ट डक्टाइल मेटल है. 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से हम अप्रोक्स 1 किलोमीटर तक का वायर ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड पोसेस हाई मेल्टिंग पॉइंट. मेटल्स जो होते हैं हीट के गुड कंडक्टर होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. इसमें भी एक्सेप्शन है कुछ कि लिथियम, सोडियम और पोटाशियम ये 3 मेटल्स हैं जिनकी बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट लो होती है. और लीड एंड मरकरी ये हीट की पोरेस्ट कंडक्टर होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट कंडक्टर होते हैं. बेस्ट कंडक्टर में सिल्वर है और पोरेस्ट कंडक्टर में मरकरी है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल की. मेटल्स आर सोनरस. सोनरस का मीनिंग होता है कि जब हम मेटल्स को कोई हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. इस प्रॉपर्टी को हम सोनरस बोलते हैं. इसलिए टेम्पल या स्कूल में जो बेल्स होता है वो मेटल्स के बनाए जाते हैं. मेटल्स हैव हाई डेंसिटी. मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है. लिथियम, सोडियम, पोटाशियम इनकी डेंसिटी लो होती है. मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत हाई होती है, मतलब लोड बेयरिंग कैपेसिटी हाई होती है ब्रेक होने से पहले. ओके. ऑल मेटल्स आर सॉलिड. सारे मेटल सॉलिड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है. मरकरी एक मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है देखेंगे. दे डू नॉट पोसेस एनी लस्टर. नॉन मेटल्स में के सरफेस में किसी तरह का लस्टर नहीं होता, वो साइन नहीं करते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है. आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि साइन करता है. दे आर ब्रिटल. वो ब्रिटल होते हैं, मतलब कि वो इजीली ब्रेक कर जाते हैं पीसेस में जब उसको हम हैमर करते हैं. तो एक्सेप्शन है इसमें. डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर नाइदर मलिएबल नॉट डक्टाइल. नॉन मेटल्स ना मलिएबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं. ना ये इनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना इनको हम थिन वाइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की. दे आर जनरली बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नॉन मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के बेड कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन इसमें है. ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल के. दे आर नॉन सोनरस, मतलब दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विथ ए हार्ड ऑब्जेक्ट. कभी भी हम नॉन मेटल्स को हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है. ओके. दे जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. नॉन मेटल्स में की मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, लेकिन एक्सेप्शन है इसमें. बोरॉन, डायमंड एंड ग्रेफाइट ये 3 ऐसे नॉन मेटल्स है जिनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है. ओके. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. नॉन मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होती है, वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं. नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों कंडीशन में पाए जाते हैं, तीनों स्टेट में पाए जाते हैं 8 रूम टेम्परेचर. और मेटल्स हमने देखा था कि वो सिर्फ सॉलिड में पाए जाते हैं मोस्टली, बट एक मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता था. अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन.
तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है जो बेसिक नेचर होता है। जैसे सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है, और कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ये तीनों का नेचर बेसिक नेचर होता है मेटल ऑक्साइड का। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्या होता है हम वो देखेंगे। कुछ मेटल ऑक्साइड है जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है, ये बेसिक और एसिडिक दोनों करैक्टर को शो करते हैं। मतलब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के मेटल ऑक्साइड को हम एम्फोट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम इसको। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर बन रहा है यहाँ पे। फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस सोडियम और हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर बना रहा है। यहाँ हमने देखा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस और एज वेल एज एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है। तो ये एसिड और बेस दोनों के जैसा बिहेव करता है। तो इस तरह के ऑक्साइड को हम एम्फोट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। मेटल्स का वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है हम वो देखते हैं। तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर गैस का यहाँ हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हुआ। कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हुआ। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। जिंक भी स्टीम के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल टुवर्ड वाटर। वाटर के लिए जो अलग अलग मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या है, उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है। सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है वाटर के साथ पोटाशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। नोट है यहाँ पे कि लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ये इवन स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। सबसे हाईली रिएक्टिव होता है पोटाशियम और सबसे लिस्ट रिएक्टिव होता है गोल्ड। ओके, अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। जो मेटल्स है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। तो मेटल और डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे सोडियम है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा। जिंक है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाएगा, ZnSO4, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ क्लोरीन, कि मेटल्स जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कौन सा कंपाउंड बनाते हैं। तो ये कुछ मेटल्स है जो कि रूम टेम्परेचर में क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे सोडियम हो गया, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाएगा। कैल्शियम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा और मैग्नीशियम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। ओके, ये रूम टेम्परेचर में रिएक्ट करते हैं क्लोरीन गैस के साथ। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स है जो कि रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते हैं, उनको हीट करना पड़ता है तब जाके वो रिएक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे जिंक है, क्लोरीन गैस के साथ उसको रिएक्ट करेंगे, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे नहीं रिएक्ट करेगा, हीट करना पड़ेगा उसे, तो ये जिंक क्लोराइड बनेगा। उसी तरह आयरन क्लोरीन गैस के साथ हीट करने पे FeCl3 बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोरीन गैस के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर क्लोरीन गैस के साथ CuCl2 बनाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कौन सी कंपाउंड बनाते हैं। तो ओनली हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं जिनको बोला जाता है मेटल हाइड्राइड्स। जैसे सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्राइड बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी सीरीज की एक्टिविटी सीरीज क्या होता है। तो ये एक अरेंजमेंट है मेटल्स का एक वर्टिकल कॉलम में इस ऑर्डर में कि जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम जाएंगे उनकी जो रिएक्टिविटी वो है डिक्रीज होते जाएगी। तो इस सीरीज को हम एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है पोटाशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, निकल, उसके बाद टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर,
मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। सबसे लिस्ट रिएक्टिव मेटल गोल्ड होता है, सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल पोटेशियम होता है। ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीज होते जाती है। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे कि कोई भी जैसे यहीं पे हम एक एग्जांपल देखते हैं इस एक्टिविटी सीरीज का क्या मीनिंग होता है कि अगर मैग्नीशियम का कोई कंपाउंड है किसी के साथ, मैग्नीशियम सॉल्ट MgSO4, और अगर MgSO4 मैग्नीशियम का कोई कंपाउंड है और कैल्शियम अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है लेस रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम से, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा इसके कंपाउंड से। लेकिन अगर कैल्शियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे MgSO4 का, मैग्नीशियम सॉल्ट का, तो वो रिएक्ट कर जाएगा और ये डिस्प्लेस कर देगा, कैल्शियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगा और कंपाउंड बना लेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और Mg बाहर निकल जाएगा। और हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे इसके। जैसे यहाँ पे जिंक प्लस CuSO4 है, तो जिंक जो है एक्टिविटी सीरीज में अवब में आता है कॉपर से, तो जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा, वो बनाएगा ZnSO4 प्लस Cu बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर ZnSO4 के साथ कॉपर का रिएक्शन करवाए तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर जो है बॉटम में आता है, नीचे आता है, बिलो आता है जिंक से एक्टिविटी सीरीज में, लेस रिएक्टिव देन है जिंक कॉपर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जो कि नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका वीडियो लेके आऊँगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का। अगर इस पर लेके आऊँगा तो थोड़ा बड़ा बनेगा वीडियो। सो मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स और बाकी सारे टॉपिक को कवर करूँगा।